अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे पाठ का नाम है बचपन। आपको पता है ना बेटे, इतने इतने बार इतने वीडियोस देखे अब तक, 5 6 7 8 वीडियोस बचपन है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अपने लेखिका का नाम भी क्या है। क्या है? कृष्णा सोबती है। उन्होंने किसके बारे में बता रहे, मतलब उन्होंने बहुत अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़े हो गए अब, यानी सयानी हो गए, यानी थोड़े बूढ़े हो गए। अब उनके बचपन के बारे में बता रहे हैं, उन्होंने क्या क्या करते थे सब बता रहे हैं अपन को। तो हम कहाँ तक पढ़े थे यहाँ पे? वो फ्रूट्स के बारे में, वहाँ पे नॉर्थ इंडियन के फ्रूट्स के बारे में बता रहे थे, वहाँ तक पढ़े थे। और यहाँ पे बता रहे, देखो, और चने जोर गरम और आराम देने का अनारदाने का चूर्ण। बेटे चने वाला बेचने वाले आते ना बेटे, चने जोर गरम बोल के गाते हुए एक चने वाला बेचने आता था। और अनारदाने का चूर्ण अभी भी है बेटे, जैसा हाजमोला है ना बेटे, हाजमोला चूर्ण अनारदाना बोलते सो ये खा। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब भी वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निर हाथ का कमाल। तो बोलते हैं कि चने जोर गरम की पुड़िया जब मेरे ज़माने में भी थे, अब ये ज़माने में भी दिखाई दे रहे हैं। पुराने कागज़ों से बनाई हुई पुड़िया जिसमें निर हाथ का कमाल है, यानी बेचने वाले का। तो यहाँ पे क्या है, एक पुराना कागज़ से एक पुड़िया बनाते थे, वो बनाने वाले का कमाल है। वो नीचे से तिरछी, यानी नीचे से छोटी रहती थी क्रॉस, और लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। क्या कहते हैं यहाँ पे? नीचे से तिरछी रहती है और ऊपर से इतनी चौड़ी रहती थी कि चने अपना हाथ चने लेने के लिए आसानी से पहुंच जाए। देखो बेटे, अभी अपने घर के पास चने बेचने वाले या कुछ भी सामान बेचने वाले लाते, मतलब कुछ फली वाले देते हैं ना बेटे। देखो जिस इस तरीके से रहती है पूड़ी, नीचे से तिरछी और ऊपर से चौड़ी, इसमें से हाथ आसानी से अंदर जाए और चने लेकर खाए। यही देते हैं ना बेटे चने वाले, फली वाले ऐसे तिरछी पूड़ी बना के देते हैं ना। यही पूड़ी के बारे में लेखिका कहते हैं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। तो यहाँ पे चने इनको खाना बहुत पसंद है, यहाँ पे चने वाला आता था। लेकिन उस ज़माने में, उनके ज़माने में एक फ़िल्मी गाना भी आता था। एक फ़िल्मी गाना भी बहुत मशहूर हो गया था। गाना क्या था यहाँ पे? चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार। ये गाने का ये है मुखड़ा है, ठीक है। तो उन दिनों में हमारे ज़माने में पूरे बच्चों को, हमारे स्कूल के पूरे बच्चों को भी ये गाना आता था कहते हैं, ठीक है। लेखिका जी क्या कहते हैं, जो फिल्मी गाना था वो गाना हमारे स्कूल के सारे बच्चों को भी आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला भुरकवाते। तो बेटे मसाला उसमें जो चने देते हैं ना, कुछ लोगों को फीका रहना, वो तो थोड़ा मसाला डालना है, थोड़ा तीखा खाने वाले ज़्यादा मसाला डाल के डलवा लेते थे। उन्हें ज़्यादा मसाला डाल के देता था। पूरा गिरिजा मैदान घूमते एक यह पुड़िया चलती। अभी लोग पूरा लोग चढ़ने के बाद में टेक चढ़ के फिर टेक उतरने के बाद में घर आता है ना बेटे। तो यहाँ पे वही कहते हैं कि ये एक पुड़िया अगर ले लिए तो उन्होंने पूरा मैदान पार करने तक खा लेते थे। कहते कौन सा? ये चना जोर गरम गाना भी गा लेते थे, खा लेते भी। चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार कहते हुए खाते थे। एक एक दाना चने का खा लेते थे और चलते थे। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने एक ख़ास ही लय रफ्तार थी। इन लोग क्या करते थे, एक दाना मुंह में डालना, एक कदम रखना, एक गाना मुंह में डालना, एक कदम रखना, एक गाना मुंह में डालना, एक कदम रखना, पूरे साथियाँ इसी तरह चलते थे। छोटेपन में इनका शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं। तो ये चने पूरा मैदान ख़त्म होने तक ये पुड़िया ख़त्म कर लेते थे। और बोलेंगे हम लोग बचपन में शिमला में बहुत मज़े करे। हम लोग शिमला में हिल स्टेशन है ना बेटे,
वहाँ पे बहुत मज़े करे और वहाँ पे घोड़े की सवारी हॉर्स राइडिंग। अब वहाँ पे सब लोग यहाँ से पूरे हिंदुस्तान से भी लोग वहाँ पे गर्मियों में देखने जाते हैं। वहाँ पे तो ठंडा रहता है, बल्कि वहाँ पे देखने जाते हैं, प्रकृति को देखने जाते हैं। तो वहाँ पे जो भी है, वहाँ पे घोड़सवारी है तो हर कोई करता है, तो वहीं पे रहने वाले तो कैसा भी करते छे ना बजे। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता है। हम लोग शिमला में रहते हैं, इसलिए शिमला के हर बच्चे को यह मौका मिल जाता है। देखो बेटे, हमारे एरिया में भी, अपने एरिया में भी कभी ऊँट आए तो क्या करते हैं बेटे, पूरे बच्चे ऊँट पे बैठ जाते हैं ना, वैसा ही यहाँ पे भी घोड़े पे पूरे बच्चे घुड़सवारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेखिका जी कहते हैं कि हम जाने क्यों घोड़े को कुछ कमतर करके समझते हैं। बहुत सारे लोग घोड़े की सवारी क्या बोल के कम सोचते हैं, लेकिन उन पर हंसते हैं। जो भी घुड़सवारी करते हैं उन पर हंसते भी रहते। लेकिन नानिहाल के घोड़े खूब हुष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात ही फिर कभी। कहते हैं कि हमारे नानियाल के घोड़े, हमारे नानी उनके पास के घोड़े बहुत अच्छे रहते थे, हुष्ट पुष्ट यानी मोटे ताज़े और खूबसूरत, बहुत अच्छे रहते थे। लेकिन हम लोग घोड़ों की बात बाद में करेंगे, नानियाल की बात बाद में करेंगे और आगे का पढ़ेंगे बोल के आगे दूसरी कहानी सुना रहे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाकू का पहाड़। शाम होते ही गुब्बारे वाले आते थे, रंग बिरंगे यानी हर कलरफुल गुब्बारे यानी बैलून्स। ठीक है, सामने उनके घर के सामने थोड़ी दूर पे क्या है, पहाड़ है। कौन सा पहाड़? जाखू पहाड़ है। और ऊंचा चर्च दिखता है। यहाँ पे एक टेक पे चर्च है ना बेटे, इसलिए चर्च बहुत ऊंचा दिखता है। चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। जब चर्च वाले भी टाइम पे समय पे घंटियां बजाते हैं तो घंटी की आवाज़ दूर दूर तक फैल जाती है। कहते हैं दूर दूर तक वो आवाज़ आती है। लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। मुझे लगता है कि घंटियों की आवाज़ सुनने तक प्रभु यीशु, प्रभु जीसस यानी ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस, तो ये घंटियाँ सुनते ही मुझे समझ में आता है कि जीसस स्वयं यानी खुद हमसे कुछ कहना चाहते हैं, ऐसा मुझे समझ में आता है, कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? धन्यवाद।